राधे राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में संत सेवक राजेश पचौरी का कोटि कोटि नमन। आज एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज में संत समागम हरिकथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वृंदावन के एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं जहां दिव्य संत निवास करते हैं। आइए मैं आपको ऐसे महान दिव्य संत जी के दर्शन कराता हूं। चलिए, आज मैं आपको ऐसे दिव्य महान संत की वाणी से सत्संग कराऊंगा। आइए चलते हैं, महान संतों की वाणी से दिव्य सत्संग सुनते हैं। ये श्री महाराज जी माइक थोड़ा सा लगा। महाराज जी, हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, ब्रज में संत समागम हरिकथा। संत समागम हरिकथा ये रामायण की चौपाई की एक लाइन है, लेकिन हमने ब्रज में लगा दिया है इसमें, क्योंकि हमने ब्रज के जितने भी संत हैं उन सब संत महात्माओं के दर्शन करते हैं हम और समाज को कराते हैं। हमारे चैनल इसलिए बनाया क्योंकि आम व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति मतलब इंसान संत महात्माओं के पास नहीं जा सकता है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से संत महात्माओं को समाज के पास ले जाते हैं, व्यक्तिगत रूप में ले जाते हैं। महात्मा जी, हमारे इस चैनल का एक मुख्य उद्देश्य जो है ये है कि जीव कैसे मुक्त हो, इस जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त हो, ऐसा कोई सरल सा उपाय महाराज जी आप हमें बताएं। जय जय श्री राधे श्याम। राधा नाम सुधा रसं रसयितुं जिह्वास्तु मे विह्वला। पादौ तत्पदकाङ्किता सुचरतां बृन्दाटवीवीथिषु। तत्कर्मैव करः करोतु कर्यं तत्पदं ध्यायतात्। तद्भावो सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। ध्येयं सदा परिभवनवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं स्युविरञ्चिनुतं शरण्यं। हृद्यार्धिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधे श्याम, श्री लाडली जू की जय। वर्तमान समय में सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब संत और सारे ग्रंथ एक ही बात करते हैं कि भगवान के जिस नाम में रुचि हो, प्रेम हो, लगाव हो, उसका आश्रय पकड़ लें, उसको दिन रात अखंड जपें। और बिना नाम के इस युग में कोई गति है नहीं। कोई भी भजन साधन करें तो उसमें नाम का सहयोग लेना पड़ेगा। बिना भगवान के नाम के इस युग में कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो भी भगवान का नाम प्रिय लगे, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, गोविंद, गोपाल, जो भी नाम प्रिय लगे, कहीं भी हमको भगवान ने जन्म दे दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं है। वो तो पूर्व जन्मों के हमारे प्रारब्ध हैं, उसके अनुसार हमारा जन्म हो गया है। लेकिन अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान के नाम का दृढ़तापूर्वक आश्रय ले लें। संसार में भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति को हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए, तो जब तक उसका नाम लेकर हम बुलाते नहीं हैं तब तक तो हमारे पास आता नहीं, कोई नहीं आता है। तो ये नाम जो है ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से प्रभु खींच के चले आते हैं। इसलिए कहा गया है राम से अधिक राम का नाम। ये श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, राम से अधिक राम का नाम। और श्रीमद् भागवत में भी आया है कि इस युग में चूंकि हर चीज़ अशुद्ध हो गई है, खान पान अशुद्ध हो गया है, विचार व्यवहार सब अशुद्ध हो गया है,
तो बिना भगवान के नाम के और कोई सहारा है नहीं, क्योंकि भगवान के नाम में तो कोई मिलावट संभव है नहीं, और हर चीज़ में आजकल मिलावट हो रही है। जी महाराज जी, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मिलावट ना हो, तो हर वस्तु में आजकल मिलावट हो रही है, लेकिन भगवान का नाम ही केवल ऐसा है कि उसमें मिलावट संभव है नहीं, और वही उद्धार करेगा इस युग में विशेष रूप से। मीरा जी ने भी कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये जो संसार के धन हैं, मान लीजिए, हालांकि कोहिनूर केवल एक ही है अभी पूरी पृथ्वी पर, जो अभी इंग्लैंड में है, लेकिन फिर भी मान लो कोहिनूर भी किसी को मिल जाए तो वो भी मृत्यु के बाद यहाँ से जाने वाला है नहीं, साथ में उसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं जाएगा। पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए, फिर भी मृत्यु के बाद उसको अकेले ही जाना है, उसके साथ उसका कर्म धर्म जाएगा। जी महाराज। जो उसने शुभ कर्म किए हैं या अशुभ कर्म किए हैं, उनके अनुसार उसको यमलोक में जो है फल मिलेगा। तो हमारे कर्म ही जो है हमारे साथ जाएंगे। कोई भी संसार की वस्तु किसी के साथ गई नहीं। इतने राजा महाराजा हुए और उनके महल आज खंडहर पड़े हुए हैं, उसमें कबूतर उड़ रहे हैं। कितना उन्होंने धन संपत्ति ऐश्वर्य लगा के उसको बनाया, लेकिन आज कुछ नहीं। यहाँ तक कि भगवान भी, हालांकि भगवान तो व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, फिर भी एक अवतार लीला जब वो करते हैं तो आते हैं, उसके बाद एक निश्चित समय के बाद वो प्रकट लीला जो है अपनी समाप्त करके चले जाते हैं। तो ये जो है, इसीलिए संतों ने कहा है कि का मागू कछु थिर ना रहाई, देखत नैन सकल जग जाई। संतों ने कहा मैं भगवान से भी क्या मांगूं, क्योंकि कुछ रहने वाला है नहीं। मैं जो भी संसार की चीज़ें मांगूंगा वो कोई रहने वाला तो है नहीं। तो ऐसी नासवान चीज़ों को मांगना अपने आप को धोखा देना है। बिल्कुल। प्रहलाद जी ने तो, जब प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने, कि कुछ मांगो, मैं जब दर्शन देता हूँ तो मैं जो है कहता हूँ मेरा दर्शन अमोघ होता है, कुछ मांगो मुझसे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, संसार के लोग चबे चबाए को चबा रहे हैं। जो संसार के विषय हैं वो हमारे एक दृष्टि से सोचा जाए तो हमारे जाने कितने जन्म हो गए, जाने हमारे कितने माता पिता हो गए। तो वही भोग वो भी भोग रहे हैं, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, जो भी वही कार्य एक मनुष्य कर रहा है, मतलब जो पूर्वज करते आए वही कार्य वो भी कर रहा है। लेकिन वो कहाँ चले गए, अब कौन सी योनि में है, पशु हैं पक्षी हैं क्या हैं, कोई पता नहीं हमको। तो ये सब चीज़ें स्थिर रहने वाली है नहीं। केवल भगवान का प्रेम ही एक ऐसा है जो हमेशा स्थिर रहेगा, और उस प्रेम की प्राप्ति का उपाय है भगवान का नाम। भगवान के नाम से ही भगवान का प्रेम होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसमें एक सावधानी की बात यह है कि हमारा अन्न पवित्र हो, हमारा जो भी हम भोजन करते हैं वो सत्वगुण वाली होनी चाहिए। सत्वगुण वाले भोजन करेंगे तो उसमें हमारा भगवान में प्रेम होगा। और ऐसे उटपटांग चीज़ें खाएंगे, मांस मदिरा का जो सेवन कर रहे हैं, उनको तो कभी भी भगवान के नाम में प्रेम होगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ें तो ऐसी हैं। हाँ महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये तामसी चीज़ है, तमोगुण वाली। हाँ, तमोगुण वाली जो चीज़ है, इनको अगर व्यक्ति खाएगा तो उसके अंदर प्रेम नहीं होगा एक तरह से। तो महाराज जी, इस संसार में बहुत बड़ा संसार है, इसमें तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मांस मदिरा वगैरह आदि खाते हैं। उनके लिए कोई ऐसा उपाय जो सहजी वो भी मतलब भव से पार हो जाए? भगवान नाम एक ऐसा है कि यह उपाय भी है और उपेय भी है। उपाय मतलब ये कि ये रास्ता भी है और यही लक्ष्य भी है। मतलब कोई भी चीज़ आपको अगर करना है इस युग में तो केवल भगवान का नाम ही सहारा है बस, और कोई साधन संभव ही नहीं है। हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम तपस्या कर सकें। कर सकते हैं, एक दो दिन अगर भूखा रहना पड़ जाए तो व्यक्ति को दिन में तारे नजर आते हैं, नहीं रह सकता। और तो शरीर की क्षमता है नहीं कि हम तपस्या कर सकें। उतना मन स्थिर नहीं है कि हम हठ योग की साधना कर सकें, हठ योग भी नहीं कर सकते हैं। तो इस युग में केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है। सब संत और सब ग्रंथ बार बार यही बात कहते हैं कि कुछ भी आपको अगर मन शुद्ध करना है, बुद्धि शुद्ध करनी है, आपस में कलह भी अगर नष्ट करना है, और मान लीजिए आपका ये विचार है कि संसार में अच्छा व्यवहार सब लोगों का हो, सब सद्भावना युक्त हो, तो इसके लिए केवल एक उपाय है कि कीर्तन करिए, भगवान का नाम जप करिए,
स्वयं तो आप नाम जप करिए, और जहाँ आप रहते हैं वहाँ कुछ लोगों के साथ मिलके एक समय निकाल के कोई भी सुबह या शाम जब भी आपको अनुकूल पड़े तो कीर्तन करिए। तो कीर्तन के माध्यम से पूरी वातावरण शुद्ध हो जाता है। और जो ऐसे भी योनि में जीव हैं जो नाम नहीं ले सकते भगवान का, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, इनमें भी प्राण है लेकिन ये भगवान का नाम नहीं ले सकते, जी नहीं, और पशु पक्षी हैं वो भी भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। जी, तो वो जो भगवान के नाम की ध्वनि सुनते हैं तो उससे पवित्र हो जाते हैं। बहुत सुंदर महाराज जी। मतलब ये हम जो राम नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, हमारी ध्वनि जो निकलेगी जो उनके कानों में जाएगी, ये सबसे बड़ी सेवा है। कुत्ता बिल्लियाँ जो भी उनके कानों में जाएगी तो वो उनको लगेगी, उनकी हमारा भजन उनको लगेगा, वो पवित्र हो जाएंगे। एक प्रकार से सबसे बड़ी सेवा है। बहुत सुंदर महाराज। किसी को वस्त्र हम देते हैं तो वो कुछ सालों में फट जाएगा, भोजन देते हैं, सुबह भोजन दिया तो शाम को फिर भूख लग जाती है। लेकिन ये भगवान का नाम, भगवान की कथा का जो दान है, अगर वास्तव में ईमानदारी से किया जाए तो इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। और जो मांस मदिरा सेवन कर रहे हैं, अब उनके लिए यही उपाय है कि सत्संग सुने, संतों की वाणियाँ सुने और भगवान के नाम का जप करें। अरे जी, इतने सहज तो उनके लिए नहीं है कि जो मांस मदिरा खा रहा है और वो इतना वो हो जाए जल्दी के मतलब कथा सुनने लग जाए। बहुत से तो ये कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मांस खा रहा है तो खुद ये कहता है कि भाई हम तो मांस खाते हैं, हम मंदिर नहीं जाएंगे। वो खुद ही उसके अंदर की भावना ये बोल देती हैं कि नहीं, हम मंदिर नहीं जा सकते। देखिए, ऐसा है कि आज का जो समय चल रहा है उसमें मनुष्य को चाहिए कि पहले अपना सुधार करें। ठीक है जी। जब हम जिस झाड़ू से साफ कर रहे हैं किसी जगह को, उस झाड़ू में कचरा लगा हुआ है तो कचरा और फैलेगा। तो अगर हम पहले से अपने को ही शुद्ध नहीं बना पाएंगे तो हमारे दूसरे को क्या शुद्ध बनाएंगे? तो पहले तो अपने को शुद्ध बनाएं। और अपना काम ये है कि संतों का काम या जो भी भगवान के भजन में लगे हैं उनका काम यही है कि लोगों को बता देना। होता तो भगवान की कृपा से ही है। इतने महापुरुष पहले भी कह के चले गए और अभी भी कह ही रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, 1000 मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति मेरी ओर चलता है। भगवान ने इसको कितना दुर्लभ बताया है। भगवान ने पहले ही मोहर लगा दी है श्रीमद् भगवद गीता में कि 1000 मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति मेरी ओर चलता है, और उन चलने वाले 1000 में से भी कोई एक तत्परता पूर्वक मतलब ये पूरा फोकस डाल के भजन करता है। फोकस होता ना किसी चीज़ में कि पूरा एकदम उसमें जान डाल देते हैं, इधर उधर की कोई सोच विचार नहीं करते। तो ऐसा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख में से कोई एक व्यक्ति या करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति ठीक ढंग से निकल पाएगा। लेकिन अपना ये है कि जब 2 काम हम करते रहें, जब तक हमारा शरीर मतलब जब तक हम जीवित रहें, भगवान का नाम लेते रहें और जितना अपनी सामर्थ्य भगवान ने दी है उस हिसाब से दूसरों की सेवा करते रहें। अब सेवा का भी अनेक प्रकार है, जैसे कि धन के द्वारा भी सेवा होती है और विचारों हम उनको अच्छे बताएं उसके द्वारा भी सेवा होती है। जी। संत महापुरुष केवल अपनी बात रखते हैं। संत महापुरुष जो है जबरदस्ती नहीं करते। ये जबरदस्ती ये से अपनी बात मनवाने का जो बात होती है ये होती है राजाओं में। तो राजा का कार्य यह है कि वो जबरदस्ती करके मनवा सकता है अपनी बात। संत महात्माओं में करुणा होती है तो वो जबरदस्ती अपनी बात मनवाते नहीं है। वो तो केवल ये है कि अपनी बात उन्होंने कह दिया। उनके अंदर दया आती है कि ये दुख पा रहा है संसार में और भगवान में नहीं लगा है, दुख पा रहा है, तो उन संतों के हृदय में दया आती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उनको अच्छी बात बताते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं माने तो अब क्या कर सकते? कुछ नहीं। अपनी नियत, अपना विचार तो शुद्ध होना चाहिए, और मानना ना मानना हो तो अगले की इच्छा है। जी महाराज जी। क्या कर सकते हैं जी। और ये तो आज वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि मांस खाने से शरीर जो है बहुत उसके नुकसान है मांस खाने से। क्योंकि हमारे जो हमारी बनावट है शरीर की, मनुष्य शरीर की, वो शाकाहारी भोजन के लिए उपयुक्त है, मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं है। जी। इसलिए आजकल तो बहुत से सेलिब्रिटी भी जो है मांसाहार छोड़ रहे हैं।
हाँ छोड़ रहे हैं ना बड़े बहुत से। अब जैसे ये अभी भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़े नाम है विराट कोहली, तो ये भी इन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसी बहुत से मतलब, हालांकि मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं, लोगों से मैं सुनता हूँ कभी कभी, तो ऐसा ही जो है, मैं तो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन लोगों से सुनता हूँ। तो सही बात है। तो अब ऐसे सेलिब्रिटी लोग भी छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनको जो है डॉक्टरों ने भी बताया और उन्होंने स्वयं भी अपने को अनुभव किया कि हम मांस खाते थे तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम शरीर में होता था, और अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये तो अगर आपको शरीर भी फिट करना है तो उसके लिए आपको शाकाहार पर आना पड़ेगा। और आदमी, मनुष्य जानता है लेकिन अपने ज्ञान का अनादर करता है, अपने ज्ञान को नहीं मानता। एक छोटा सा ब्लेड हमारे कहीं हाथ पैर में लग जाए तो हमको कष्ट होता है, और उन जीवों को इतनी बर्बरता से काटा जाता है। तो हम इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि जब हमको कष्ट होता है तो उनको नहीं होता, उनका नहीं होता होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये मनुष्य जानता है लेकिन उस बात को स्वीकार ही नहीं करता, क्या किया जाए। बिल्कुल सही बात है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत शास्त्र पढ़ने पर व्यक्ति को समझ में आएगी, ये तो हमारे जीवन की बात है। थोड़ा सा ठेस लगता है पैरों में, थोड़ी सी चोट उंगली में या कहीं भी आ जाता है तो कष्ट होता है। तो फिर वो बात कैसे हम भूल जाते हैं, या जो लोग खाते हैं वो कैसे इस बात को भूल जाते हैं कि भाई जब हमको इतना कष्ट हो रहा होगा तो जिस प्राणी का गला काटा जा रहा है उसको कितना दर्दनाक कष्ट होता होगा। और यही कारण है जो ये सब मांसाहार सेवन हो रहा है, जो भूकंप वगैरह आ रहे हैं, इससे वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि जब वो मरते हैं जीव तो उनके मुख से जो करुणा भरे स्वर निकलते हैं वो प्रकृति माता सहन नहीं करती है, उसको कोप आता है कि प्रकृति माता जो है, या भगवान भी कहें, कुछ भी कहें, भगवान कह सकते हैं या प्रकृति माता, प्रकृति ईश्वर है। हाँ, तो उनको बहुत कष्ट होता है कि सब जीव मतलब हमारे ही संतान हैं और इस तरह से ये एक दूसरे को खा रहे हैं जी। अब ये अलग बात है कि जिन जानवरों को भगवान ने मांसाहार के लिए उपयुक्त बनाया है तो उनकी एक अलग बात है, लेकिन हम मनुष्य हैं और मनुष्य जन्म ज्ञान इतना दिया है कि बुद्धि दी है हमको, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जो चीज़ प्रोटीन आपसे प्रोटीन या मतलब उसमें मिल रही है वैसी मांसाहार चीज़ों में, वो तो आज वो दालों में भी मिल जाती है, अन्य पदार्थों में भी मिल जाती है। मांसाहार महंगा भी पड़ता है, शाकाहारी भोजन सस्ता भी पड़ता है, मांसाहार महंगा भी पड़ता है, लेकिन फिर भी अब कोई व्यक्ति जानता है मानता नहीं है। जानने को तो सब जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जानते, नहीं जानते सब हैं। हाँ जी। ज़्यादा पैसा, दुगना तिगुना पैसा खर्च करके मांस खरीदते हैं, खाते हैं, और जबकि वो चीज़ें सस्ती हैं शाकाहार वाली, लेकिन उसको नहीं खाते। तो आदमी जब जानते हुए भी नहीं मान रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि हाँ, अपने पास कोई है, अपने रिश्तेदारी में या अपने से कोई जुड़ा हुआ है तो उसको हम एक बार बोल सकते हैं विनम्रतापूर्वक मधुर स्वर में कि भाई ये उचित नहीं है आप जो कर रहे हैं। अब वो माने ना माने तो उसमें क्या कर सकते हैं आप या हम क्या कर सकते हैं। यही तो कारण है, इतने संत और इतने ग्रंथ सब चिल्ला ही तो रहे, कोई मान रहा है? बहुत से कम लोग मान रहे हैं, मान भी रहे लोग, लेकिन ऐसी बात है अब कम लोग मान रहे हैं तो उसका दंड भी भुगतना पड़ रहा है। बहुत से शोधों में जो है, वैज्ञानिक शोधों में बात आई है कि जो मांसाहार का सेवन करते हैं वो बहुत सी मतलब बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, कम उम्र में ही बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अच्छा, जो विदेश के लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। जैसे रसिया अभी बहुत तेजी से जो है हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहा है। रूस के लोग बहुत तेजी से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इस्कॉन संस्था के माध्यम से बहुत से विदेशी लोग जो है अपने सनातन धर्म में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं जी। कि उनको समझ में आ रहा है कि भाई प्रॉपर्टी में पीस नहीं है, पीस तो प्रभु के चरणों में है जी। महाराज, मैं वृंदावन गया था तो मुझे इतने संत दिखे थे, उनमें से कम 25% अंग्रेज थे। अंग्रेज जो थे, जो भक्ति में लीन हैं यहाँ पे वृंदावन में आकर, और हमें जो ब्रज के हैं, हम ब्रज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। ये हिंदुत्व हमारा पता नहीं क्यों मर गया है। और नहीं, हिंदुत्व तो मर नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने सनातन धर्म को गीता में अपना स्वरूप बताया है, और सनातन धर्म किसी ऋषि की उपज नहीं है, महात्मा की उपज नहीं है। जैसे भगवान जब से है तब से सनातन धर्म है, तो भगवान कब से है? भगवान हमेशा से है, तो सनातन धर्म हमेशा से है, हिंदू धर्म हमेशा से है। तो ये मर नहीं सकता, लेकिन इस युग का प्रभाव है, कलयुग चल रहा है,
और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो इस युग में तो ये चीज़ें सामान्य होंगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। श्री रामचरितमानस होती रहती हैं। हाँ, श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है सरल भाषा में, और अन्य अन्य पुराणों में भी इस बात को कहा गया है कि इस युग में जो है अधर्म आचरण ज़्यादा होगा जी। लेकिन इसका मतलब ये अधर्म आचरण ज़्यादा होगा ये तो कहा गया है, लेकिन अधर्म आचरण करना चाहिए ये नहीं कहा ये नहीं कहा गया है। सही बात। अधर्म आचरण होगा ये तो कहा गया है, लेकिन अधर्म आचरण हम करें ये नहीं कहा गया है। तो इसमें ये है कि जो भी सबसे ज़्यादा सरल उपाय यही है कि हम जहाँ रहते हैं, पहले हम जहाँ रहते हैं वहीं झाड़ू मारें जी। मतलब जहाँ रहते हैं वहीं साफ सफाई करें। एक स्थूल सफाई होती है और एक सूक्ष्म सफाई। तो सूक्ष्म सफाई यही है कि अब जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ लोगों से हमारा संपर्क है आसपास, वहाँ जाएं रिश्तेदारी वगैरह में कहीं भी, तो एक ऐसा समय निकालें बच्चे के जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर कुछ समय कुछ घंटे हम कीर्तन करें। कीर्तन करें। इस युग में कीर्तन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। कीर्तन से ही भगवान प्रकट होंगे। जी। कीर्तन करें और नाम जप करें भगवान का, जो भी नाम प्यारा लगे। पश्चिम के लोग जो है, विदेश के जो लोग हैं, वो किसी बात को आसानी से स्वीकार नहीं करते। वो बहुत विचार करते हैं और जब देखते हैं कि वास्तव में यही बात सही है तब स्वीकार करते हैं। आज का जो मनुष्य है अपने हिंदुस्तान का, वो प्रॉपर्टी के चक्कर में घूम रहा है, और अमेरिका के जो लोग हैं उनको पीस चाहिए। उनके पास प्रॉपर्टी तो खूब है लेकिन उनको मानसिक शांति नहीं, जलन में मरे जा रहे हैं। अभी भी सबसे ज़्यादा सुसाइड यूरोप और अमेरिका में ही होता है। आत्महत्या करते हैं लोग। इतना धन संपत्ति होने पर भी आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शांति जहाँ है वहाँ तो लोग लग नहीं रहे हैं जी। भूख अगर हमको पेट में है और हम हलवा पीठ पे बांध रहे हैं तो कैसे हमारा भूख मिटेगा? नहीं मिटेगी, भूख नहीं मिटेगी। ऐसे तो जीवन में नहीं मिटेगा कभी। तो शांति तो भगवान के नाम में है या संतोष में है। संतोष का मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ना करें, परिश्रम ना करें। संतोष का मतलब ये है, जैसा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि हम अपने कर्तव्य का पालन तत्परता पूर्वक तो करें, पूरा फोकस डालें उसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये विचार रखें कि हमारे पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध होंगे, पूर्व जन्मों के जो कर्म होंगे, उसके अनुसार हमको इस जन्म में फल मिलता है। तो इसीलिए अब देखिए आप कोई भी मतलब परीक्षाएं वगैरह होती हैं IAS PCS वगैरह की, कितने लोग उसमें फार्म भरते हैं, कितने लोग मेहनत करते हैं, तो उसमें निकलते तो सब नहीं है, नहीं, कम लोग निकलते, बहुत कम निकलते हैं। उसका कारण यही है कि इस जन्म की भी मेहनत काम आती है और पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है, हमारा भाग्य है, उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसमें फिर जो निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं। ये जो कि 10 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल उसमें क्लास में, और उसमें किसी की बुद्धि ज़्यादा तेज होती है, किसी कम होती है। क्यों होती है ऐसा इसलिए होता है कि पिछले जन्मों के जो उनके कर्म होते हैं उसके अनुसार उनका स्वभाव आचरण, जन्म वगैरह जो हमारा जो भी होता है, चाहे जहाँ भी जन्म हो या हमारे स्वभाव हो या माता पिता जैसे भी मिले, ये हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। तो हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, भगवान को या किसी को, जो हमारे ऐसे कर्म हुए थे तो अब हो गया। लेकिन अब हम जब ये मनुष्य शरीर हमको बनाया है तो भगवान ने मौका दिया कि आप इसको सुधारिए। अब जो हो गया पहले, अब हम तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम एक नया जो है शुरुआत करिए और इसको सुधारिए। मनुष्य जन्म मिलता ही इसलिए है कि अपने स्वभाव को पवित्र बनाइए, और अपना जो घर है वास्तव में वो भगवान का घर है। बैकुंठ गोलोक कुछ भी कहें, वही अपना घर है, और बाकी यहाँ हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर का तो यह है कि कब चले जाएं यहाँ से कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो जो मांस वगैरह खा रहे हैं, ये अगर थोड़ी सी बुद्धि लगा के विचार करें तो जो वैज्ञानिक और डॉक्टर आज मना कर रहे हैं कि मांस खाने से शरीर पर गलत असर पड़ता है, तो ये स्वतः छोड़ देंगे। आखिर ये जो विराट कोहली वगैरह ये बुद्धिमान लोग ही तो छोड़ रहे हैं, शरीर को फिट रख रहे हैं लोग। जी कई ऐसे एक्टर भी हैं जो छोड़ चुके हैं। हाँ, बड़े बड़े अभिनेता हैं। हाँ, तो अब मैं तो सोशल मीडिया यूज नहीं करता, लेकिन कभी लोग बता देते हैं तो अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं है। उतने लोगों की तो जीवों की हिंसा रुकेगी जब ये लोग छोड़ रहे हैं, तो कुछ तो जीव मरने से बचेंगे। तो बुद्धि लगाए तो भी, बुद्धि से विचार करें तो भी ये समझ में आएगा कि भाई हमको जब कष्ट होता है तो उनको भी कष्ट होता होगा। बिल्कुल। लेकिन हम क्या है कि
उस चीज़ को जानते हुए भी नहीं मानते, तो इसलिए फिर ये परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कई तरह की शरीर में बीमारियां होती हैं और संसार में भूकंप आता है। कहीं जहां पानी की ज़रूरत नहीं है वहां बाढ़ आ रहा है, और जहां पानी की ज़रूरत है जो है सूखा हो रही जी। तो ये है, ये सब चीज़ें हैं महाराज जी। हाँ, हमारे चैनल का उद्देश्य भी यही है कि समाज को संतों के दर्शन इसीलिए कराते हैं कि कोई प्रवचन, कोई ऐसा सत्संग व्यक्ति के दिल पे ऐसा बैठ जाए जिससे उसकी बुद्धि का विकास हो। और अगर एक संसार में अगर एक व्यक्ति भी हमारे चैनल की मदद से या जैसे भी सुधर जाता है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है, तो हमारे चैनल का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। महाराज जी आपका बहुत बहुत आभार। महाराज जी हम एक छोटी सी सेवा लेके आए हैं, महाराज जी आप ग्रहण कीजिएगा। नहीं रहने दो, कोई बात नहीं महाराज जी, ये कोई बात नहीं, छोटी सी सेवा है, ज़्यादा वो नहीं है महाराज जी। ये संत सेवा है हमारी, राशन है थोड़ा सा, ये महाराज जी स्वीकार कीजिएगा। ये महाराज जी हमारे एक चित्रकूट के संत सेवक हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमसे कह रखा है कि आप जहाँ कहीं संतों के दर्शन करने जाओ तो आप हमारी एक छोटी सी सेवा उनको भेंट कर देना। तो सौरभ, महाराज जी हम कृतार्थ हुए आज बहुत। मैं आज पूरे वृंदावन में घूम के आया पर मुझे संत नहीं मिले। मैं एक बार पहले भी गया था वृंदावन, वहाँ भी मुझे केवल पॉल्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। वैसे हमारी जो वृंदावन है भक्ति बोलते हैं, भक्ति का स्थान है। क्योंकि भागवत में भी एक आता है कि जब नारद जी भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी लोक पर, तो भक्ति माता अपने 2 बेटों के साथ, ज्ञान वैराग्य, उनके साथ में रो रही थी। उनके गोद में ज्ञान वैराग्य पड़े हुए थे, तो रो रही थी। तो नारद जी ने पूछा था क्यों परेशान हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा था कि मैं तो युवावस्था है, और मेरी युवावस्था होते हुए भी मेरे बच्चे ज्ञान वैराग्य बुजुर्ग हो गए। तो महाराज जी आज मैं गया था तो मुझे वहाँ पॉल्यूशन के अलावा कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि वाहन इत्यादि बहुत हो गए हैं और साधु संत सभी तरह के हम महाराज जी मिलते हैं। मैं साधु संतों की वो नहीं कहूँगा कि कौन संत, क्योंकि सभी संत हैं, सब ठाकुर जी की कृपा दृष्टि है सब पे। और मैं कहूँगा महाराज जी आप जैसे संत महात्मा जी, अगर आपके जैसे प्रवचन हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी सामाजिक व्यक्ति एक बार पूरा देख कर के ध्यान से लगाए दिल पे, तो शायद समाज का कल्याण हो जाए। देखिए वृंदावन जो है, वृंदावन के प्रति तो अपनी भावना हमेशा आप बढ़िया ही रखिए। नहीं बढ़िया है, ये तो इस युग का प्रभाव है, और इस युग में तो ये चीज़ें घटित होंगी, शास्त्रों ने पहले ही कह दिया है। तो इस युग में ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं, लेकिन अभी भी वृंदावन में बहुत से ऐसे संत हैं जो गुप्त रूप से भजन करते हैं। अच्छा, सब तरह के लोग होते हैं, जैसे अपने गृहस्थ में भी देखा जाए सब तरह के लोग होते हैं, ऐसे संत में भी सब तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे बहुत से संत अभी हैं वृंदावन में भी, ब्रज में भी, और यूँ कहें कि पूरे धरती पे भी संतों की कभी कमी नहीं रहती है। लेकिन संतों की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, संत जो है अपने आप को छिपाते हैं। संतों के अंदर ये इच्छाएं नहीं रहती हैं कि हमको लोग जाने, हमारा सम्मान करें, हमको प्रणाम करें या हमारी यश कीर्ति फैले। ये इच्छाएं संतों में नहीं होती हैं। संत तो भगवान का नाम लेते हैं, कोई उनसे अगर कुछ पूछ लेता है तो उसके हित की बात वो बता देते हैं। बाकी ये है कि उनके मन में इच्छा नहीं होती है कि हमारा ज़्यादा प्रचार हो, ये ऐसी नहीं, हमारा नाम हो या कोई हो। तो असली प्रायः जो संत होते हैं, भजन करने वाले संत, वो अपने आप को छिपा के रखते हैं। अब उसमें भी ये होता है कि जैसे किसी का भजन बहुत हो जाता है तो फिर उसको लोग पहचान भी जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कहीं भी निर्जन स्थान पे भी कोई फूल का पौधा है, तो जब वो फूल खिल जाता है तो उसकी सुगंधी फैलने लगती है। तो ऐसे भी बहुत से संत हैं जो ब्रज में की जिनकी थोड़ा नाम है, और कुछ ऐसे संत हैं जिनका अभी नाम नहीं हुआ है लेकिन वो भी भजन कर रहे हैं। तो और आना जाना तो अब इस युग का प्रभाव है, और हर तीर्थ क्षेत्र में भीड़ होती है, तो भीड़ तो होनी चाहिए। अब ये है पॉल्यूशन वगैरह तो इसलिए होती है कि गाड़ी वगैरह 4 व्हीलर वगैरह ज़्यादा चल रही हैं, उनसे जो हम गैसें निकल रही हैं, उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। बाकी वृंदावन हो या कोई भी धाम हो, वो तो अपने आप में दिव्य है, उसके प्रति तो हमेशा हम लोगों को अच्छी भावना रखनी है, हमारी अच्छी निष्ठा है महाराज जी। पर लेकिन वो पॉल्यूशन की वजह से ना कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ से
हम संतों के प्रति भी आप अच्छी भावना रखिए। देखिए, दो तरह के संत होते हैं। कुछ संत तो ऐसे होते हैं जो भजन करते हैं एकांत में आके, कुछ संत ऐसे होते हैं जो सेवा करते हैं। तो सेवा करने वाले संत वृंदावन में ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि वो गाय की सेवा कर रहे हैं, या फिर उनके घर उनके आश्रम में कोई संत आ गया उनकी सेवा कर रहे हैं। एक आश्रम में 10-20 संत हैं तो उनकी सेवा करते हैं। कोई दीन दुखी आ गया उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे संत थोड़ा इस युग में ज़्यादा दिखाई देते हैं और उनका प्रचार प्रसार भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी की सेवा उन्होंने किया तो फिर वो जाके फिर उनका नाम बाहर जो है ले करते हैं कि महाराज जी ने हमारी खूब सेवा की, तो इसलिए उनका प्रचार प्रसार भी खूब होता है। और ऐसे संत जो केवल नाम जप कर रहे हैं, एकांत में भजन कर रहे हैं, या ब्रजवासियों के घर से जो है मधुकरी भिक्षा ले रहे हैं। यहाँ तो मधुकरी भिक्षा का विशेष महत्व है, पहले से ही चला आ रहा है। तो मधुकरी भिक्षा का कुछ ऐसे संत हैं जो मधुकरी भिक्षा करके एकांत में भजन करते हैं, तो उनको कोई जान नहीं पाता। वो भी खूब भजन कर रहे हैं, भगवान में मस्त है। अच्छा, उनके मन में इच्छा भी नहीं कि हमको कोई जाने, क्योंकि जिससे हमारा संबंध है, जो हमारा पिता है, माता है, भाई है, बंधु है, ये मित्र है, सब कुछ है, वो परमात्मा, उससे तो हमारा संबंध है। और संसार के लोग हमको जाने ना जाने उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, केवल परमात्मा की हमारी निगाह बनी रहे बस। और उन्होंने जब घर परिवार छोड़ दिया तो उनको इस चीज़ की कभी इच्छा ही नहीं होती कि लोग हमको जाने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे संत होते हैं कि उनको गुरु की आज्ञा है, आप जो है आश्रम में संभालिए, संतों की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, दीन दुखी की सेवा करिए, तो वो फिर ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो दोनों सही है, अपने को अच्छा भाव रखना है। देखो, ऐसा है कि अपनी जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है जी। जैसी हमारी दृष्टि है वैसी सृष्टि हो जाती है। हरे रंग का चश्मा लगाएंगे तो सब हमको हरे रंग का दिखेगा, पीले रंग का चश्मा लगाएंगे तो पीले रंग का दिखेगा, है कि नहीं? तो जैसे एक हम उदाहरण देंगे आपको कि एक जो है एक सज्जन जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने क्या देखा कि एक रास्ते में नदी पड़ी, तो नदी में उन्होंने देखा कि नाव पे एक युवती स्त्री बैठी है और एक अधेड़ उम्र का 40-45 से ऊपर का एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और वो युवती और वो अधेड़ व्यक्ति दोनों आपस में जो है हंसी मजाक कर रहे हैं। और उस युवक ने एक बोतल में कुछ लिया हुआ है और उसको पिया वो, और जो है थोड़ा सा हंसी मजाक किया आपस में। तो उस सज्जन ने सोचा, केवट तो अपना नाव चला रहा था और वो दोनों बैठे आपस में हंसी मजाक करते, युवती स्त्री और अधेड़ पुरुष। तो सज्जन ने ये सोचा कि लगता है कि ये मतलब इसको भगा के ले आया, ऐसा मतलब उनके मन में विचार आया, ये लगता है इनको भगा के ले आया, ऐसा विचार आया। तो जब वो संयोग बस थोड़ी ही दूर जब वो चले तो नाव वाले का भी जो है आ गया किनारा, मतलब वो लोग किनारे पे पहुंच गए, नाव रोका उसने, नाव वाले ने। तो उस सज्जन ने उस अधेड़ व्यक्ति से कहा कि आप जो है इस तरह से हंस रहे हैं इनके साथ, ये आपको शोभा नहीं देता, ऐसा ये आपको जो है शोभा नहीं देता। तो उस अधेड़ व्यक्ति ने कहा कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि मतलब शोभा नहीं देता है, क्यों, आपको क्या लगता है कि मैं इसको कहीं से बाहर से लेकर आया हूँ? ये मेरी पुत्री है, और पुत्री हो या पुत्र हो, वो तो कितना भी बड़ा हो जाए तो माता पिता के लिए वो तो एक जो होता है वात्सल्य के कारण वो तो उसको छोटा ही समझता है। बिल्कुल। तो ये अपनी कुछ बात कर रही थी, हम उसको सुन के हंस रहे थे। बोले लेकिन ये जो आप ऐसे पी रहे हैं, बोले ये गंगा जल है, आप क्या सोच रहे हैं? आप इसको वाइन या बियर सोच रहे हैं, ये तो गंगा जल है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गलत दूसरे को समझ लेते हैं। हाँ, सही बात महाराज जी, बिल्कुल सही है। जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि समझी जाएगी। हाँ, ये अपनी नज़रों का वो है। कई बार ऐसा हो जाता है जी महाराज जी, बिल्कुल सत्य। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को गलत मान लेते हैं। इसलिए ऐसे जो शब्द हो रहा है, संत जो है वृंदावन या मथुरा या पूरे भारत में जो भी तीर्थ स्थल हैं, और ये तो अभी बहुत मतलब सौभाग्य का विषय है कि अभी जो भी हमारे मतलब उच्च पद पर बैठे नेता लोग हैं, वो चाहे इस राज्य में यूपी में हो या फिर पूरे भारत के, वो लोग आस्तिक हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं। तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है। तो इसके कारण भी जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होती है, तो इस कारण भीड़ अब खूब बढ़ रही है जी। क्योंकि जब राजा भगवान को मानने वाला है तो प्रजा भी वैसी फिर हो जाती है। बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले कि लोग थोड़ा सा अपने को हिंदू मानने में शर्म महसूस करते थे,
लेकिन अभी कुछ 10-15 सालों से ऐसा हो रहा है कि फिर लोगों को मतलब एक गौरव फील हो रहा है गौरव फील हो रहा है कि हम हिंदू हैं। हाँ जी। तो ये जैसे महाभारत में आया है कि कालस्य कारणम राजा ना राजो काल कारणम इति संशयम माभूत राजा कालस्य कारणम। समय का जो समय बदलता है वो राजा के माध्यम से बदलता है, शीर्ष पुरुष जो होते हैं उनके माध्यम से बदलता है। तो ये हम अपने अनुभव की बात बताएं कि 10-12 साल पहले जो है ऐसा इतनी ज़्यादा संतों या तीर्थों में भीड़ नहीं होती थी, अब थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रही बहुत है। होती है। तो ये एक परिणाम होता है कि जैसा राजा या नेता जो शीर्ष पद पर बैठे हैं जैसे होते हैं, तो अब सब सुविधाएं वो लोग दे रहे हैं और अच्छी बात है, तीर्थों में आ रहे हैं वो लोग अगर बाहर से लोग, तो ब्रजवासियों के भी यहाँ पर धंधे वगैरह चल रहे हैं, दुकान लोग खोल के बैठे हैं। बिल्कुल। अगर वो लोग ना ही आएंगे तो इन लोगों का दुकान कैसे चलेगा? बिल्कुल सही है। तो उन लोगों का आना जरूरी है। अब ये है पॉल्यूशन, तो अब पॉल्यूशन का कारण ये है कि जब तक ये पेट्रोल वगैरह से चल रही हैं वाहनें तब तक पॉल्यूशन होता रहेगा। हालांकि जो है अब कुछ ऐसे वाहन भी आ गए हैं जो इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चार्ज होते हैं। हाँ, लेकिन वृंदावन के अंदर ऐसे ही वाहन जब ज़्यादातर चलते हैं। हाँ। क्योंकि बाहर बंद कर दिया है, पोल्यूशन वाले वाहन अंदर जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं। हाँ, तो इसलिए यही सब बातें हैं। और हम क्या कहें, आप लोग बहुत सुंदर ब्रजवासी हैं, सब जानते ही हैं, हम क्या कह सकते हैं। देखो आप लोगों के यहाँ मधुकरी करके हम जो है थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं। हाँ जी। हाँ। और आप लोग तो पूज्य हैं, परम पवित्र हैं, ब्रज में जन्म हुआ है आपका, तो हम आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं। बहुत बहुत आभार महाराज जी आपका। जय जय श्री राम। राधे 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 राधे। हाँ जी महाराज जी। ऐसा करो, ठाकुर जी पे चढ़ा दो, ठाकुर जी पे चढ़ा दो। जय मेरे बांके बिहारी। अच्छा है, आप अच्छा नहीं, इनका उद्देश्य अच्छा है, ये अपना जो है बढ़िया है। महाराज जी मैं तो प्राइवेट सेक्टर